जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती किसी भी चीज का नशा, मेरा ऐसा चिंतन है कि नशा किसी भी एक चीज के प्रति समर्पित हो जाना। समर्पित होना भगवान में नहीं है, वो दुनिया में भी लोग समर्पित होते हैं। या कोई खाद्य पदार्थ ऐसा है जिससे मस्ती आने लगती है, उसके प्रति भी समर्पित होते हैं। तो नशे की परिभाषा है ये कि समर्पण हो जाना। कोई नशा कर रहा है पैसे का, कोई रूप का, कोई ताकत का, कोई खाद्य पदार्थों का, मगर हमें नशा राधा रानी का। और जिस नशे के आगे सारे नशे फेल हैं और जिस पे कृपा राधा रानी की, उसको तो फिर कोई दुनिया का नशा असर कर ही नहीं सकता। इसलिए जब से तुम मैं बड़ी मस्ती जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती। नशा किया ही मस्ती के लिए जाता है। जो नशा करते हैं इसीलिए तो करते हैं कि मस्त हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि नशे का मतलब ही समर्पण है। नशा करना ही है, मस्ती चाहिए ही। तो राधा नाम की मस्ती लो, उसमें समर्पण हो जाओ। वो मस्ती ऐसी जो ना शरीर का नुकसान करेगी, ना कर्मों का नुकसान करेगी। और दुनिया की जो मस्ती है, जो दुनिया का नशा है, कुछ देर रहेगा, शरीर का भी नुकसान करेगा, कर्मों का भी नुकसान करेगा, आने वाले जीवन को भी बर्बाद करेगा, अगले जन्म को भी बर्बाद करेगा। और ये मस्ती जो जन्मों जन्मों को सुधार देगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर नशा करना ही है तो एक बार राधा नाम का नशा करके देखो। एक बार वृंदावन जाओ, अगर भाव से गए तो ऐसी कृपा होगी कि सारे नशे भूल जाओगे, चाहे पैसे का, चाहे दौलत का, चाहे ताकत का, चाहे सुंदरता का। तुम संग लो लगाई मैं बड़ी तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती
बोतल मिल जाती है तो उसको अंदर छुपा लेता है, और अंदर छुपा के जहां मौका मिला थोड़ी सी निकाली और पी ली। ऐसे ही आज हमारे गुरुजी प्रेमानंद जी भी मूर्त रूप में विराजमान है, और उनके जो आप दूसरी फोटो देख रहे हैं वो बड़े महाराज जी और प्रेमानंद जी के भी गुरु हैं, जिन्होंने आज युवाओं में ऐसा राधा नाम का नशा फैलाया है। वृंदावन तो जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, मगर उस रस को महसूस करो वृंदावन जाके, जो महाराज जी देना चाह रहे हैं, जो दे रहे हैं। और जैसे शराबी अंदर बोतल छुपा लेता है, ऐसे ठाकुर जी को अपने अंदर छुपा लो, और जब भी दिन में मौका मिले एक ढक्कन निकालो और पी लो। और क्या करो, बाकी चितवन सावरी मोहनी सूरत तेरी, बाकी चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी, जब से उस समय भी था और आज भी है। उस समय भी उनको सुनाई देता था जिनको वो चाहता था, और वही गोपियां, वही ग्वाले दौड़ के उसकी बांसुरी की तरफ चले जाते थे जब वो बांसुरी बजाता था। और आज भी बांसुरी वादन, वेणु वादन आज भी है, उसकी बांसुरी बज रही है, मगर सुनाई नहीं दे रही है जिसे वो चाहता है। और उसके चाहने के लिए उससे लौ लगानी पड़ेगी, अब सबको सुनाई देगी। और सुनाई आप लोगों को भी देने लगी है जो कीर्तन में बैठे हैं। अब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमई, तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमई, तलक है गूंजती बांसुरी वो
अन्य ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को कीर्तनों में लेके जाते हैं। भाई मनोज सक्सेना जी जो कीर्तन में समर्पित हैं और अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। कीर्तन में अगर इन बच्चों पर कृपा हुई राधा रानी की और इन्हें मस्ती आने लगी, क्योंकि आने वाला भारत युवाओं का भारत है, और इन बच्चों में अगर कृपा है राधा रानी की तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा समाज बनेगा। मैं बार बार नशे के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड जो देवभूमि हुआ करता था, आज बड़ा राक्षसी रूप में नशा रूप ले चुका है। वृंदावन में कई संतों से बात होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सुधार की जरूरत है। और उस सुधार को कौन करेगा? आप हम लोग ही करेंगे। आज भी किसी संत से मेरी वृंदावन बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि उत्तराखंड ठंडा प्रदेश है, इसलिए ठंड को रोकने के लिए शायद लोग नशा ज्यादा करते हैं। मैंने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। आज भी जिनको लौ लगी है पहाड़ों में जो साधना कर रहे हैं वो भी तो उत्तराखंड के ही हैं। जो केदारनाथ में साधु जब बर्फ गिर जाती है वहां सिर्फ आर्मी रह जाती है, ऐसे भी साधु हैं जो साधना करते हैं, वो भी तो उत्तराखंड के ही हैं। तो आने वाली पीढ़ी जो आप लोग उत्तराखंड का भविष्य हो, कृपया करके इस नशे को छोड़ने की मुहिम चालू करो।